बांग्लादेश और भारत के रिश्ते को अगर आज की तारीख में देखा जाए तो ये सिर्फ कूटनीति या बयानबाजी तक सीमित नहीं है। ये रिश्ता उन जमीनों, रास्तों और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है जिनके बारे में आमतौर पर खुलकर बात नहीं होती। हाल के दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ तेवर बदलते हुए दिखे हैं, उसके बाद एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या वाकई बांग्लादेश की स्थिति उतनी मजबूत है जितनी दिखाई पड़ रही है? पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये बॉर्डर इतिहास, बंटवारे की जल्दबाजी और राजनीतिक समझौते की कहानी है। जब उप महाद्वीप का विभाजन हुआ तो नक्शे जनसंख्या के आधार पर बनाए गए, लेकिन जमीन की वास्तविक बनावट को बिना पूरी तरह समझे। इसी वजह से कुछ ऐसे इलाके बने जो चारों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं, लेकिन कागजों में बांग्लादेश का हिस्सा कहलाए। इन्हीं इलाकों में सबसे अहम नाम है दाहाग्राम अंगारपोटा। ये कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं है, बल्कि हजारों परिवार की आबादी वाला क्षेत्र है जो पूरी तरह भारत के बीच फंसा हुआ है। बांग्लादेश बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। चारों तरफ भारत है और बांग्लादेश की सरकार और प्रशासन वहाँ तक पहुँचे कैसे, और यहीं से शुरू होती है 3 बीघा कॉरिडोर की कहानी। भारत ने अपनी जमीन पर एक रास्ता दिया ताकि बांग्लादेश अपने ही इलाके तक पहुंच सके। जमीन, सड़क और सुरक्षा भारत की रही, लेकिन इस्तेमाल बांग्लादेश ने किया। ये कोई अस्थायी अधिकार नहीं था, बल्कि भारत की तरफ से दी गई एक सुविधा थी। इस कॉरिडोर की खास बात ये है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह घिरा हुआ नहीं है। एक पतली सी सड़क है जिसके चारों तरफ भारत की जमीन है, और सड़क पर चलते हुए आप तकनीकी रूप से भारत में ही होते हैं। बांग्लादेश के नागरिक उस सड़क से गुजरते हैं ताकि वे अपने ही देश के उस हिस्से पर जा सके जो भारत से घिरा है। ये पूरी व्यवस्था भारत की इच्छा पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि ये जमीन बांग्लादेश को दी नहीं गई है, बल्कि अस्थायी तौर पर इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। यानी भारत चाहे तो यह व्यवस्था रोक सकता है। इसके लिए न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और न ही किसी वैश्विक मंच पर भारत को जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इसका असर क्या होगा। दाहाग्राम अंगारपोटा बांग्लादेश का एक ऐसा इलाका है जहां प्रशासन, सप्लाई और आवाजाही पूरी तरह इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो वहां के संपर्क लगभग कट जाएगा। बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी सैन्य कार्रवाई के भारत सिर्फ एक गेट बंद करके बांग्लादेश पर भारी दबाव बना सकता है। और ये सिर्फ एक उदाहरण है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में निर्भरता और भी परतों में है। व्यापार की बात करें तो बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा भारत के रास्ते ही बाहर की दुनिया तक पहुंचता है। सड़क, रेल, बंदरगाह और एयर कार्गो, इन सब में भारत की भूमिका अहम है। विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वे सीमित हैं और महंगे भी। पानी का मुद्दा तो और भी संवेदनशील है। गंगा और उससे जुड़े जल समझौते दशकों से दोनों देशों के रिश्ते का हिस्सा रही हैं। ये समझौते किसी अस्थायी मजबूरी पर नहीं, बल्कि आपसी सहमति पर टिके हैं। जैसे जैसे समय बदल रहा है और जरूरतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे भारत के लिए अपने संसाधनों को प्राथमिकता देना स्वाभाविक है। इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि भारत किसी टकराव की तैयारी कर रहा है, बल्कि इसका उल्टा है। भारत की नीति अब तक यही रही है कि ताकत दिखाए बिना संयम रखा जाए, लेकिन संयम का मतलब कमजोरी नहीं होता। जब किसी देश की जरूरतें, रास्ते और संसाधन किसी दूसरे देश की मर्जी पर टिके हों, तो बयानबाजी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हाल के समय में जिस तरह से बांग्लादेश के भीतर से भारत के खिलाफ सख्त बयान आए या क्षेत्रीय संतुलन को लेकर नई दोस्तियों की बात हुई, उसने इस पूरी व्यवस्था पर दोबारा ध्यान खींचा है। सवाल ये नहीं कि भारत क्या कर सकता है, सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश इस हकीकत को नजरअंदाज कर सकता है। 3 बीघा कॉरिडोर, व्यापारिक रास्ते और जल निर्भरता, ये सब ऐसे कार्ड हैं जिन्हें भारत को खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस उसका होना ही एक संदेश है। रिश्ते आपसी सम्मान और समझदारी से चलते हैं, दबाव की राजनीति से नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में बांग्लादेश इस निर्भरता को समझकर संतुलन बनाएगा या फिर बयान और भावनाएं जमीनी हकीकत पर भारी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है, क्या क्षेत्रीय राजनीति में ऐसी निर्भरता को नजरअंदाज किया जा सकता है या यही असली ताकत का आधार होती है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।